नमस्कार साथियों। कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। एक 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है
और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है। और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी
कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता की महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने बजट को लेकर तमाम बड़ी बातें कही। इसी के साथ में ईयू के साथ हुई डील का भी पीएम मोदी की ओर से जिक्र किया और कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पर्धा भी हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम चल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री भारत की प्रगति के बारे में बता रहे थे। सरकार के सभी फैसले मानव केंद्रित हैं, अपने देश की जनता के लिए हैं और हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ही है। मानव केंद्रित व्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं और इसको कम नहीं आंका जाएगा। साथ ही सभी सांसदों का जिक्र उनकी ओर से किया गया कि सभी आइए और देश हित के लिए हम बातचीत करते हैं, सार्थक चर्चा करते हैं और सार्थक चर्चा पर ही जोर हमारा हमेशा से रहता है। ये साफ तौर पर कहा गया पीएम की ओर से। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ही हमारी पहचान है, ये 3 मूल मंत्र उन्होंने दिए। लोकतंत्र में आलोचना भी स्वाभाविक है, ये विपक्ष को कोट करते हुए पीएम मोदी की ओर से कहा गया, क्योंकि हर सत्र में हम यहाँ साफ तौर पर देखते हैं कि किस तरीके से एक हो हंगामा होता है और इस बार भी उन्होंने वही अपील की कि सुचारू रूप से सत्र संचालित किया जाए, यही हमारी अपील है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, पीएम मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, भारत कैसे विकास के पथ पर बढ़ रहा है इसका भी जिक्र उन्होंने किया, साथ ही विपक्ष से अपील भी की। और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम कम शब्दों में कितने सारे मैसेज देने की कोशिश की। सबसे पहले 2017 जब जिक्र किया कि जब कैसे विकसित भारत का जो सपना है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। एफटीए का जिक्र करते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने कहा कि कैसे एस्पिरेशनल यूथ और उस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने बात कही। तो और साथ में उन्होंने कहा कि सत्र कैसे सुचारू रूप से चलना चाहिए। उन्होंने निर्मला सीतारमण को ये भी कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला जो कि 9वीं बार बजट पढ़ने जा रही हैं, ये भी ऐतिहासिक है। तमाम बातें उन्होंने बताई एक उम्मीद के साथ 2047 का जो विकसित भारत है उसकी तैयारी हो रही है, एकजुट मिलकर साथ करना है। लेकिन साथ में कहा कि ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है
और 21वीं सदी का एक चौथाई पूरा हो चुका है। अब बचे हुए 25 साल जो हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे कि भारत को हम वहां ले जा सकें जो सपना देखा है। तमाम बातों के साथ उन्होंने ये उम्मीद दिखाई कि इस बार का बजट भी युवाओं के लिए होगा, इस बार का बजट भी बड़ा उम्मीद भरा होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम विपक्ष से अपील यही करते हैं कि इस सत्र को सुचारू रूप से चलने दें, जैसे जिन देश की जनता के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई, सभी सांसदों से उन्होंने अपील भी की कि सत्र को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। बजट में क्या कुछ खास यहां पर होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हर फैसला सरकार का आम जनमानस के हित के लिए होता है, इसका जिक्र पीएम ने जरूर किया।